नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से किसी विषय की गहराई को समझने का प्रयास करते हैं और उस सब्जेक्ट का क्या अर्थ है हमारे बीच में, और उसको हम लेके कितने सीरियस हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो आज जानेंगे कि रूरल इंडिया में जो नेटवर्क का इशू है वो कितना है और आपने क्या इसको महसूस किया है। तो आपको पता है कि जब आप अर्बन एरिया में होते हैं, शहर में होते हैं, तब आप जो है नेटवर्क इस तरीके से यूज करते हैं कि आपको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि मैं कहीं ऐसी जगह होऊंगा जहां पे नेटवर्क का इश्यू होगा कोई। लेकिन अगर आप रूरल इंडिया में जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, तब आप पाएंगे कि वहां पे नॉर्मल कॉल करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। नेट चलाना, यूट्यूब देखना, किसी भी तरीके का काम करना इंटरनेट पे तो आप भूल ही जाइए। क्योंकि ये बात मैंने पर्सनली खुद फील किया है कि आज भी रूरल इंडिया में जो गांव के देहात एरिया हैं वहां पे नेटवर्क का इतना इश्यू है कि आप अगर कोई 2 MB या 1 MB का भी डेटा आपको डाउनलोड करना है तो हो सकता है कि घंटों लग जाए या नेटवर्क फेल हो गया, मतलब बहुत इशू होते हैं। और इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो कैसे काम कर रही है। अब बात समझने वाली ये है कि उन्हें लगता है कि जिस तरीके का काम शहर में होता है इंटरनेट के माध्यम से, वो रूरल इंडिया में नहीं होता। वहां पे बेसिकली लोग फार्मिंग करते हैं और जो बेसिक नीड है वो पूरी हो जाती है। तो वहां पे इंटरनेट का जो सप्लाई है, इंटरनेट की जो व्यवस्था होनी चाहिए, ना वो फोकस करते हैं और ना ही इस बात को लेके वहां के जो लोग हैं वो अवगत कराते हैं। लेकिन ये एक गवर्नमेंट की और वहां के लोगों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन्हें सामने आके इस बात से जो जागरूक होना चाहिए कि जो हमारा किसी भी चीज को लेके राइट्स है उसमें किसी भी तरीके की कमी ना रहे। अब आप मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम करते हैं और रिमोट वर्क करते हैं, और आप बाय चांस किसी काम से आपको रूरल इंडिया में जाना पड़ा, गांव में जाना पड़ा। अब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अब वहां पे आप कैसे काम कर सकते हैं, कभी आपने ये सोचा। इसी वजह से आप देखते होंगे कि बहुत से लोग इस चीज को लेके वो ट्रेवल ही नहीं करते, यहां तक कि वो मिस करते हैं जाना, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पे इंटरनेट का इश्यू होगा और मेरा कोई काम हो नहीं सकता। अगर आप वर्क फ्रॉम होम है तो चाहे आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहिए, चाहे सिटी में रहिए, या आप अपने गांव में रह के काम करिए, बात एक ही है। लेकिन गांव में प्रॉब्लम यही है कि वहां इंटरनेट की वो सुविधा ही नहीं है। आप कुछ भी ना वहां डाउनलोड कर सकते हैं, ना अपलोड कर सकते हैं, ना कुछ भेज सकते हैं, ना मंगा सकते हैं। जो आएगा भी, अगर डाउनलोड करना हुआ तो कई घंटों लग जाते हैं, अपलोड करना हुआ तो हो सकता है दिन लग जाए या हो ही ना। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये बात आपको क्या लगता है, क्या आपने इस बात को महसूस किया है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये बातें बिल्कुल सही हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हमें इस बात को सामने लेके आना चाहिए। इस बात की जो गहराई है, इस ये जो समस्या है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, ये जानने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे काफी अच्छा है। वैसे तो हमारे यहाँ पे जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ज्यादा मतलब यही दो जो है कंपनियां टेलीकॉम इंडस्ट्री में अच्छा कर रही हैं। तो जब जियो लॉन्च हुआ और उसने जो है अपने इंस्टॉल किए नेटवर्क टावर को, तो वहां से उनको बात ये समझने वाली बात है कि उन्हें रूरल इंडिया पे भी वैसा काम करना चाहिए था। वहां प्रॉब्लम यही होती है कि कोई गांव है और वहां से करीब 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पे टावर होता है, मेन टावर। और
वहां पे अगर आप मान लीजिए घर के अंदर है, तो जब तक आप बाहर नहीं निकलते, छत पे नहीं जाते, तब तक कॉल नहीं हो पाती नॉर्मल, आवाज कटती रहती है। तो इस समस्या का समाधान यही है कि और इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरत है, और टावर लगाने की जरूरत है, और जो है इसमें एफिशिएंसी जो है इंक्रीज करने की जरूरत है। मान लीजिए अगर वहां पे किसी कस्बे में भी है, तो वहां की जो वहां का जो वो उसकी क्षमता है वो और बढ़ा देनी चाहिए, और या तो फिर और इंस्टॉल कर देना चाहिए, ताकि जो यूजर्स हैं उनको सही तरीके से जो इंटरनेट का है वो उसको यूज कर सके और उससे काम कर सके। इवन ये होता है कि मान लीजिए उन्होंने जो सेम प्लान है रिचार्ज का उन्होंने करा लिया, और इंटरनेट मान लीजिए 1.5 जीबी का है, तो वहां पे 100 MB 300 MB इतना भी यूज नहीं हो पाता, सारा का सारा डेटा खराब हो जाता है। तो जरूरत यही है और नीड भी यही है कि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेलीकॉम सेक्टर में, उसकी जरूरत है, वो बनाने की जरूरत है और इंस्टॉल करने की जरूरत है, ताकि रूरल इंडिया के लोग भी इस बात से वंचित न रहें, उनको भी समान और इक्वल जो है इसको यूज करने का मौका मिल सके, ताकि उन्हें ये ना महसूस हो कि हम ऐसी जगह पे हैं जहां पे इस सर्विस को हम ठीक से यूज भी नहीं कर पाते, लेकिन जो प्लान होता है रिचार्ज का वो हम इक्वल पे करते हैं। जो शहर में रह रहे हैं या जो गांव में रह रहे हैं, प्लान सभी के लिए एक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है टेलीकॉम इंडस्ट्री को। और आपको क्या लगता है, आप भी इस बात को क्या महसूस किया है, शहर में आपने कैसे यूज किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे यूज किया है? जनरली हर कोई इस बात को समझता होगा, जानता होगा, लेकिन अब इससे जो है एक छुटकारा मिल सकता है। जो सैटेलाइट वाला एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, स्टारलिंक ने यहाँ के कंपनियों से कोलैब किया है, वो होने के बाद तो ये समस्या खत्म ही हो जाएगी। चाहे आप पहाड़ में चले जाए, चाहे गुफा में चले जाए, चाहे जहां चले जाए, आपको इक्वल और बराबर जो है इंटरनेट स्पीड मिलेगी। तो इसका उपाय शायद यही होगा आने वाले समय में, और बेहतर भी होगा, क्योंकि इस मामले में ऐसा ना हो कि किसी को अच्छा मिले, अच्छा यूज करने को मिले, कोई उसका सही से यूज भी ना कर पाए। तो ये सैटेलाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो स्टार लिंक जो कोलैब किया है यहाँ पे अपनी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, तो उससे जो है बेनिफिट मिलेगा, और इससे जो है सभी की समस्याएं हल हो जाएंगी। इसको मैंने पर्सनली जो है फील किया है, महसूस किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप भी शेयर करिए, आप भी बताइए आपको क्या लगता है। और हाँ, ये इससे एक अच्छा ये चीज होता है कि जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट से कटना चाहते हैं, इंटरनेट से दूर थोड़ा रहना चाहते हैं, तो वो फिर आपके लिए बेहतर होता है। लेकिन आज के समय में ये काफी मुश्किल है, आपको इंटरनेट का यूज करना ही होता है अपने काम के लिए, पढ़ने के लिए, और अलग अलग तरीके के काम के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझे होंगे, महसूस किए होंगे। आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? तो आप भी शेयर करिए। इसी तरीके से हम अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।